हर हर महादेव सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी की केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2 जो कि वीबीटी का एक्सटेंशन है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाउ हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स एंड हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन अ मिनट। इन 3-4 चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ आ रहा है, क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंस एनर्जी यानी सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन देख ली। क्या ये कहना चाह रहा है कि हम लोग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं, उनको आपस में मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं जिनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन से हमें सही से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने लिया एक CH4 मॉलिक्यूल यानी मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल आपको पता होगा एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी एटम को बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ओवरलैपिंग करनी पड़ती है, यानी कार्बन के ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ओवरलैपिंग किस प्रकार होगी, वही ओवरलैपिंग हमको देखनी है। उसी ओवरलैपिंग से हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग CH4 का ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कार्बन की हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है। हम लोग सिर्फ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाइड्रोजन में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शो करेंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट 2 ऑर्बिट होते हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को मैंने बना लिया है। ये 2s2 है और ये 2p2 है। फिलिंग आपको पता है कैसे करनी होती है, आप बाउ प्रिंसिपल और हंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिलिंग कर दी है। हमको 4 हाइड्रोजन एटम है तो उनकी भी मैंने फिलिंग कर ली है एक करके। अब देखो बेटा क्या होता है कि मैंने आपको वीबीटी में पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, यानी अगर एक हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, एक कार्बन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, तभी ओवरलैपिंग करेगा। इस हिसाब से हमको क्या, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है, कार्बन के पास कितने खाली ऑर्बिटल हैं, कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और हमको 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और चाहिए। ऐसे केस में बेटा जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास नहीं होते हैं, एटम उस केस में क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर P के बॉक्स में डाल देगा। क्या होगा, प्रोसेस का नाम होगा बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस कहलाएगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन अपना एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उठाकर P के एक ऑर्बिटल में डाल देगा। S से एनर्जी मिली, S से एक्साइट होकर P में चला गया, तो अब P के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, S ने अपना इलेक्ट्रॉन P को दे दिया। तो अब बेटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा इजीली, कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं और चारों ऑर्बिटल के पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड 4 ऑर्बिटल हैं, हाइड्रोजन के 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। ओवरलैपिंग हो जाएगी आपकी, एक H इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक H इसके साथ ओवरलैप, और एक H एटम इसके साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना देगा, CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन के 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाया है, CH4 बॉन्ड, CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। बेटा आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि एक हाइड्रोजन के बीच और एक कार्बन के बीच में कैसी ओवरलैपिंग हुई, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल ओवरलैप किया है। और अगले जो 3 हैं उन 3 हाइड्रोजन ने कौन सी ओवरलैपिंग की है, sp, कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप किया। इस केस में हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप किया, और इस केस में भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप किया। यानी आपको 4 केसेस दिख रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में s ओवरलैपिंग है, और 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन के बीच में कैसी ओवरलैपिंग है, s ओवरलैपिंग है। इस हिसाब से बेटा जो आपका CH4 मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, वो CH4 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनना चाहिए था कि उसमें 3
sp बॉन्ड थे और एक ss ओवरलैपिंग थी। यानी 3 जो बॉन्ड थे वो sp ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए थे और एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए थे। यानी CH में 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग और एक CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और अलग आनी चाहिए थी। यही तो केस था। 3 sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए थे तो 3 बॉन्ड और एक SS ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ था। यानी 3 बॉन्ड जो थे वो सेम थे और एक बॉन्ड डिफरेंट था SS ओवरलैपिंग का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा केस ये हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि जो चारों बॉन्ड लेंथ हैं वो चारों बॉन्ड लेंथ सिमिलर आ रही हैं। इससे ये आइडिया लगाया गया कि जब 3 डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थी, एक डिफरेंट थी, 3 sp ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए थे, एक बॉन्ड ss ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ था। इसके बावजूद भी क्या हुआ, चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आई वो कैसी आई, 4 सेम बॉन्ड लेंथ आई। 4 बॉन्ड लेंथ कैसी आई, सेम। तो ये आइडिया लगाया गया कि बेटा ऐसा क्या हुआ होगा कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग 3 sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड 1 ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये जो चारों बॉन्ड लेंथ है ये सेम क्यों आ रही थी। इसी से हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है कि कार्बन के मॉलिक्यूल में क्या हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन हुई थी और हाइब्रिडाइजेशन के बाद चारों एटम की जो बॉन्ड लेंथ आई है H एटम की वो कार्बन के साथ सेम आई है। वही हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। अभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अराइज कहाँ से होता है, वो यहीं से अराइज होता है कि जब देखा गया कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट ओवरलैपिंग। एक बॉन्ड की ओवरलैपिंग SS ओवरलैपिंग थी और जो 3 बॉन्ड थे उनकी ओवरलैपिंग कैसी थी, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। बेटा ये आपका कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s के पास है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p के पास है। देखो तो बेटा कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। जब इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की थी तो एक ss ओवरलैपिंग थी, एक sp ओवरलैपिंग 3 हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बॉन्ड लेंथ को डिफरेंट आना था लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम आई थी। तो बेटा इस केस में अब ये होता है कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और कार्बन के ही 3 p ऑर्बिटल, ये क्या है, ये सिमिलर एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी सिमिलर है या इक्विवेलेंस एनर्जी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपस में मिक्स करते हैं, ये आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, यानी सब आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, सब आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने के बाद ये क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए और इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। जितने ऑर्बिटल ओवर इंटरमिक्स होंगे उतने ऑर्बिटल ही नए फॉर्म होंगे। तो इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल को फॉर्म हुए, 1 2 3 4। बेटा एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ने क्या किए, इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया और उसके बाद जितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया था उतने नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए। बेटा देखो इन्होंने इसमें से क्या हुआ था, एक s और 3 p के ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे। तो इन चारों ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाएगा एक s और 3 p, यानी sp3 sp3। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 1 2 3 4। तो 4 नए फॉर्म हुए। 4 नए ऑर्बिटल कौन से फॉर्म हुए, एक s और 3 p, sp3। यही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, इन्हीं को बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं नए ऑर्बिटल्स का नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे। आपको दिख रहे हैं 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल, ये चारों इंटरमिक्स हुए हैं तो 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, sp3। s का कैरेक्टर यहाँ पर और p का कैरेक्टर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s भी 100% रहा होगा और p भी 100% रहा होगा। जब ये चारों ने इंटरमिक्स किया तो क्या हुआ, sp3 बना। अब s 25% है और p कितना है, 75%। इस केस में s 25%, p 75%, s 25%, p 75%, s 25%, p 75%। यहाँ पर 100% s करेक्टर था, यहाँ पर 25% s करेक्टर है। यानी ये सब आपस में जितने ऑर्बिटल थे, अभी
4 ऑर्बिटल थे, एक 100% s था और 3 100% p के थे। अब ये जब 4 नए ऑर्बिटल बन गए तो ये सब कितने हो गए, इन सब में सिमिलर कैरेक्टर आ गया, इन सब में सिमिलर कैरेक्टर आ गया। वहां पर था एक s के पास एक s है, उसके एक ऑर्बिटल है उसके पास 100s है, 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं उनके पास 0% s है, 100% p है। अब जो चारों ऑर्बिटल फॉर्म हुए वो चारों बराबर हैं, ये शेप में आइडेंटिकल होंगे, ये एनर्जी में आइडेंटिकल होंगे और इनमें क्या होगा, बराबर s कैरेक्टर p कैरेक्टर सब में होगा। इसमें भी 25% s 75% p, सेम गोज फॉर दिस, इसमें भी 25% s 75% p, इसमें भी 25% s और 75% p। आइए इसी टॉपिक को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपके पास 3 बूंदी के लड्डू हैं जो लाल कलर के हैं और एक बेसन का लड्डू है वो येलो है। अभी आपके पास जो बेसन वाला लड्डू है वो 100% येलो है, उसमें रेडिश कलर बिल्कुल नहीं, पूरा येलोइश है। और जो 3 बूंदी के हैं वो तीनों क्या हैं, रेड रेड रेड। यानी अभी आपके पास 4 अलग अलग लड्डू, एक पूरा येलो है, 3 पूरे रेड हैं। आप चाहते हैं कि इन सभी को मैं बराबर बराबर कर लूँ, चारों लड्डू को मैं एक समान कर लूँ, सिमिलर कर लूँ। तो आप क्या करेंगे, इन सभी लड्डू को आप वापस क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उनका क्या पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद उनसे दोबारा नए 4 लड्डू तैयार करेंगे। क्या किया, एक लाल था, सॉरी एक येलो था, 3 लाल थे। आपको क्या चाहिए थे कि सारे आइडेंटिकल हो, विजिबिलिटी में सारे सेम हो, सबके पास सेम कैरेक्टर हो। आपने क्या किया, उन सभी चारों लड्डुओं को फोड़ दिया और मिक्स करने के बाद नए 4 लड्डू तैयार किए। तो अब देखिए सब में क्या होगा, सब में रेड कलर कितना होगा 25%, येलो 75%। सब में क्या होगा, रेड और येलो का कैरेक्टर सब में बराबर बराबर होगा। चारों जो लड्डू बनेंगे वो आइडेंटिकल बनेंगे, उसमें थोड़ा सा रेड भी होगा और बहुत सारा येलो, थोड़ा सा रेड बहुत सारा येलो, थोड़ा सा रेड बहुत सारा येलो, थोड़ा सा रेड बहुत सारा येलो। सेम गोस फॉर 4 ऑर्बिटल बनते हैं, थोड़ा एस होता है और पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर। आई होप आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अब आप देख सकते हैं कि जब कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था तो बॉन्डिंग कैसी हो रही थी, एक एसएस ओवरलैपिंग हो रही थी और 3 ओवरलैपिंग कैसी हो रही थी, 3 एसपी एसपी और एसपी ओवरलैपिंग हो रही थी। हाइड्रोजन ये एसएस ओवरलैपिंग कर रहे थे और ये 3 हाइड्रोजन एसपी ओवरलैपिंग कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअल में होता ये है कि ये जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने इंटरमिक्सिंग की और 4 सेम ऑर्बिटल्स बनाए। पहले ये 4 ऑर्बिटल अलग थे, एक एस ऑर्बिटल था और 3 पी ऑर्बिटल थे। इसके बाद इन्होंने इंटरमिक्स किया, आपस में इंटरमिक्सिंग की और इंटरमिक्सिंग करके नए 4 ऑर्बिटल्स बनाए। उन नए 4 ऑर्बिटल्स के नाम थे sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, जो कि ये जनरेट कर रहा है कि इसमें s करेक्टर है और 3 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं और ऐसे ही 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म। नए ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने नाम दिया है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन 4 नए ऑर्बिटल्स का क्या नाम लिया गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बनेंगे। वो चारों बॉन्ड कैसे होंगे, ssp3, ssp3, ssp3 और ssp3 ओवरलैपिंग के। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का sp3, चारों बॉन्ड ssp3, ssp3, ssp3 एंड ssp3। तो जो 4 कार्बन ने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे वो थे sp3। अब ये चारों सेम हो गए थे। इन चारों में क्या था, हम लोगों ने एग्जांपल से समझा था कि चारों लड्डू में जिस प्रकार थोड़ा सा रेड कलर और बहुत सारा येलो कलर होगा, चारों आइडेंटिकल होंगे। सेम तरीके से चारों ऑर्बिटल में 25% एस करेक्टर होगा और 75% पी करेक्टर, यानी चारों ऑर्बिटल सेम हो गए हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए हैं। तो जो चारों बॉन्ड बनेंगे वो चारों बॉन्ड कैसे बनेंगे, चारों बॉन्ड बनेंगे सेम बॉन्ड लेंथ के, सेम एनर्जी के। तो इस प्रकार से बेटा क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हमको इस तरीके से समझ आया कि किस तरीके से इंटरमिक्सिंग करके एटॉमिक ऑर्बिटल की हम लोग नए ऑर्बिटल बनाते हैं और वो ऑर्बिट होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का काम क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करना। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाए थे एस और पी ने, उससे ज़्यादा
स्टेबल बॉन्ड कौन बनाएगा? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए गए थे, उन्होंने जो बॉन्ड बनाए ओवरलैपिंग करके, वो बॉन्ड कैसे थे? वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड थे। तो यहाँ से हमको ये समझ आया कि हमको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हर तरीके से, हर क्वेश्चन में, हर जगह हमको इसी तरीके से इतना लंबा प्रोसेस करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। यहाँ से हमको पता चला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन हर मॉलिक्यूल के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कुछ मिनट में, 1 मिनट में एक फार्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन ईजिली निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इस शब्द का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन टर्म को इतना डीपली एक्सप्लेन किया है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखें, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में या इसी वीडियो में टाइम रहा तो सीख लेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन अ मिनट। बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहली प्रॉपर्टी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल 2s एंड 2p ऑर्बिटल इन कार्बन। आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसी एटम के, उनको जब हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटरमिक्स होते हैं उतने नए ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं सिमिलर कैरेक्टर के, और उनका नाम हम लोग क्या रखते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स। एग्जांपल कि जितने इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, सपोज कार्बन में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग की थी, तो नए जितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो कितने होंगे? जितने ने इंटरमिक्सिंग की थी, यानी 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। All hybrid orbital formed in a given hybridization are identical in energy and shape। यानी जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं एनर्जी में भी, और इनका शेप भी सिमिलर होता है। इसी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो सब सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट बेटा, कि जो नेचर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो मोर डायरेक्शनल होता है। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितना बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्योर ऑर्बिटल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होता है? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अगर वही बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग 1 मिनट में फाइंड करना सीख जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।